आई नो ये वाला कंपैरिजन बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता है, लेकिन जो लोग वन प्लस का फोन लेने के लिए सोच रहे हैं उनके पास वन प्लस नॉट 4 है 25-30 हजार के बीच में, फिर आता है सीधे वन प्लस 13R जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो क्या 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आपको वन प्लस 13R लेना चाहिए, या आप 10-15 हजार कम में भी यहाँ पर नॉट 4 में काम चला सकते हो? ये चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आगे तक ध्यान से देखना। देखो सबसे पहली चीज आती है वेरिएंट की। नॉट 4 का वेरिएंट आपको 8GB रैम 256GB वाला मिल जाता है 25,000 तक अभी ऑफर्स वगैरह लगा के। बट वन प्लस 13R की स्टार्टिंग ही होती है 12GB रैम 256GB स्टोरेज से। बट रैम ही सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, तो यहाँ पर दोनों की ही अपनी अपनी विशेषताएं। जैसे मेरे को यहाँ पर पर्सनली नॉट 4 का ज्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी और ज्यादा प्रीमियम फील होता है, क्योंकि इसमें आपको बैक में पूरा मेटेलिक देखने को मिल जाता है, और ऊपर वाला जो पार्ट है ना पट्टी सी, ये आपको ग्लास मिलती है लेकिन इसके पीछे भी मेटल है, एंड फ्रेम्स भी यहाँ पर मेटल मिलते हैं। बाकी ऑन द अदर हैंड 13R में आपको जो है ना पीछे में ग्लास बैक देखने को मिल जाता है विद मेटेलिक फ्रेम। ये भी जो है ना दिखने में सही लगता है। दोनों ही फोन बॉक्स डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन अगर साइड बाय साइड दिखाऊं तो थोड़ा ज्यादा मोटा यहाँ पर फील होता है 13R। और वन प्लस 13R में ना जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े कर्व्ड नहीं है, और जो नॉट 4 के फ्रेम वाले कॉर्नर्स हैं ना वो थोड़े से यहाँ पर आपको कर्वी देखने को मिल जाते हैं। तो पकड़ने में थोड़ा इन हैंड फील ज्यादा बेटर आपको नॉट 4 के साथ मिलेगा। बट ये चीज मैं आप पे रखता हूँ। देखो जिन लोगों को ग्लास बैक पसंद है वो वन प्लस 13R के साथ जा सकते हैं, उसमें थोड़ा मिनिमल डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। नॉट 4 का थोड़ा सा डिजाइन आपको अलग टाइप का मिलता है, और मेरे को पर्सनली नोट 4 का पसंद है। आप लोगों को कौन सा पसंद है डिजाइन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और 13R का कैमरा फ्रेम कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, नॉट 4 का आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली में मिलेगा। इसके अलावा दोनों ही फोन ना थोड़े से हल्के हैवी साइड में आ जाते हैं। जैसे नॉट 4 का वेट 201 ग्राम है, 204 ग्राम आपको मिल जाता है 13R का। कंसीडरिंग 13R में 500 mAh की ज्यादा बैटरी है, स्टिल जो है ना वेट बैलेंस यहाँ पर अच्छा खासा है। इसके अलावा दोनों में ही डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, कोई भी हेडफोन जैक लगाने का पोर्ट नहीं मिलेगा। बाकी दोनों में ही IP65 की रेटिंग मिल जाती है। देखो IP65 की रेटिंग बेटर हो सकती थी 13R में। 25,000 के अंडर में भी कुछ ब्रांड दे रहे हैं IP68, लेकिन जो 40,000 है ना उस रेंज में तो कंपलसरी हो जाता है, जो 13R में आप मिस करेंगे। इसके अलावा दोनों ही फोन में स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाता है, और ORELT का सपोर्ट दोनों में देखने को मिलता है, और दोनों की साउंड जो है ना इक्वली लाउड मिल जाती है। कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीमीडिया जब मूवीज वगैरह देख रहे होगे या गाने सुन रहे होगे तो अच्छा एक्सपीरियंस दोनों से मिलेगा। बाकी डॉल्बी एटमॉस की कमी खलेगी, लेकिन कितने लोग के लिए डॉल्बी एटमॉस मैटर करता है स्पीकर से, आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस बनाता है। तो अगर आपके लिए बनाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हैप्टिक्स जो है दोनों में ही आपको तगड़े टक वाले देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल UI में इंप्लीमेंटेशन भी दोनों में ही अच्छा किया गया है। जैसे आप ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं, आप क्विक सेटिंग टॉगल में किसी सेटिंग को ऑन करते हो, तो वो अच्छा इंप्लीमेंटेशन UI में। और दोनों में ही आपको इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम वर्क करता है। 13R में ना एक कमी है, पिछले साल 12R में ऊपर था इसका पोजीशन और वो बेटर पोजीशन था। अब यहाँ पर नीचे में क्या होता है ना कि थोड़ा कभी कभार आप अगर अपने हाथ ऐसे पकड़ रखा है तो अनलॉक करने में दिक्कत आती है। तो द नेशन वांट्स टू नो ऐसा क्यों कर रही है, हमें पोजीशन नीचे दो फिंगरप्रिंट स्कैनर की। और जब बैक की खूबसूरती से मन भर जाएगा, फ्रंट जो है ना डिस्प्ले भी दोनों की तगड़ी मिल जाती है। दोनों में ही आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और दोनों की ही फ्लैट डिस्प्ले। और मेन जो दोनों में डिफरेंस है वो है LTPO डिस्प्ले का। 13R की डिस्प्ले LTPO है, मतलब ये 1 हर्ट्ज तक चली जाती है। दोनों ही एक्वा टच को यहाँ पर सपोर्ट करती है। पानी वगैरह के छींटे लग गए तो आप टच वगैरह करेंगे वो चल जाएगा। एंड ओवरऑल मैंने दोनों में ही कंटेंट वगैरह देखा, आप साइड बाय साइड भी देखो ना आपको इतना फर्क दिखेगा ही नहीं, दोनों की ही डिस्प्ले सक्षम है। तो 15,000 में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है। बट एक चीज है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन आपको मिलती है 13R में, और नॉट 4 में ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, शायद इसमें पांडा यूज किया गया है। और बेजल्स भी अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो थोड़े और मिनिमल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 13R के साथ। इसके अलावा 13R की जो है ना डिस्प्ले थोड़ी और ब्राइट है, 1600 निट्स HBM मोड में चली जाती है जो 1100 निट्स जाती है नॉट 4 में। इसके अलावा नेटफ्लिक्स में दोनों में HDR का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, लेकिन 13R की जो डिस्प्ले है वो डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करती है। एंड दोनों की ही डिस्प्ले यहाँ पर PWM डिमिंग को भी सपोर्ट करती है। कोई भी लो लाइट में फ्लिकरिंग के इश्यूज मैंने दोनों में ही नहीं देखे। एंड दोनों में ही 120 हर्ट्ज का सपोर्ट भी मिलता है, और ऑलमोस्ट सभी एप्स में वर्क करता है। ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट सेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन 1 हर्ट्ज तक चली जाती है 13R की। बाकी डिस्प्ले में एक चीज बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर ग्रीन लाइन के इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो भाई साहब, वन प्लस वालों ने प्रोजेक्ट स्टारलाइट लॉन्च किया, जिसके तहत बहुत सारे क्या सारे वन प्लस डिवाइसेस कवर हो गए, लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानने के लिए डिटेल में वीडियो बनाई, जरूर से आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख लेना। इसके अलावा कनेक्टिविटी में भी ऑलमोस्ट सेम चीजें आपको देखने को मिल जाती है, सेम
5G बैंड मिलते हैं, ब्लूटूथ 5.4 मिलेगा, NFC मिलेगा, बट वाईफाई 7 आपको मिलेगा 13R में, वाईफाई 6 मिलता है नॉट 4 में, IR ब्लास्टर भी दोनों में देखने को मिल जाता है। 5G की स्पीड भी दोनों में ही तगड़े से आ जाती है, डुअल 5G को भी सपोर्ट करता है एंड दोनों में ही 4G प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट 5G प्लस दोनों में ही देखने को नहीं मिलता है। Vio 5G का सपोर्ट दोनों में मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा 5G कॉलिंग आप दोनों से नहीं कर सकते, जैसी कॉल वगैरह करोगे तो ये Vio LTE पे आ जाता है। बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी डेडिकेटेड आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से करना चाहें तो उसका भी प्रबंध किया गया है। तो आपको प्ले स्टोर से जाके ओ डायलर को डाउनलोड करना है, उसके बाद जिंगा लाला हु आपकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से हो सकती है, जानो मानो शोना की। तो दोनों ही फोन फ्यूचर प्रूफ भी बन जाते हैं। और जो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज आ जाती है इन दोनों फोन में वो है इनमें आने वाला सॉफ्टवेयर। देखो नॉड 4 में OxygenOS 14.1 के साथ रिलीज हुआ था एंड्रॉइड 14 पे, और 13R में जो है ना अभी OxygenOS 15 लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे रिलीज हुआ है, लेकिन नॉड 4 को भी एंड्रॉइड 15 का अपडेट मिल चुका है। एंड दोनों ही फोन में एंड्रॉइड 15 ना भाई साहब जो स्मूथनेस आपको देते हैं, आई डोंट थिंक सो कि और कोई ब्रांड इनके क्लोज भी आ रहा है। बट उससे पहले बता दूं दोनों में ही स्टार्टिंग में कुछ ब्लूटवेयर देखने को मिलते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हो, गूगल एप्स को भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं। एंड दोनों में ही कंपनी ने प्रॉमिस किया था 4 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, भाई साहब जो एनिमेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, ऐप के बीच में स्विच करते हो, इनफैक्ट फास्ट भी हमने करके देखा दोनों ही फोन में, जो आप जब एक्सपीरियंस करोगे ना तब आपको पता चलेगा। एंड OxygenOS 15 पे एक डिटेल में वीडियो बनाई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या से नए चेंजेस हैं, उस वीडियो को भी आप आई बटन में जाके जरूर से चेक करना। बट ऑल्दो दोनों ही आपको कस्टमाइजेशन के फीचर ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाते हैं। ऐप लॉक मिलेगा, डुअल ऐप मिलेगा, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी AI के फीचर्स भी आपको दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाता है। स्मार्ट कटआउट का ऑप्शन मिल जाता है, देन आपके पास यहाँ पर सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिलता है, डिटेल बूस्ट मिल जाता है, AI इरेजर मिलता है, अनब्लर मिल जाता है, AI समरी मिल जाता है। एंड एज सच मैंने कोई मेजर इशू दोनों में ही फेस नहीं किया। तो सॉफ्टवेयर में बोलूंगा एक जो तगड़ी बुनियाद फोन के लिए बनाता है ना, वो इनका सॉफ्टवेयर इस टाइम पे है। एंड डेफिनेटली ये लोग अब नेवर सेटल में फिर से बिलीव करने लगे हैं। आप OnePlus दबाओगे तो इस टाइप का बोलेगा नेवर सेटल, तो उसी तरह से आपको भी सेटल नहीं होना है। ऐसे अच्छा कंटेंट देखने के लिए मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी स्मूथनेस बरकरार रखें आपके जीवन में। ओए अब जो मेजर चेंज आ जाता है वो है चिप में। देखो Snapdragon 7+ Gen 3 मिलता है आपको नॉड में, और 8 Gen 3 मिल जाता है आपको यहाँ पर 13R में, और दोनों में ही LPDDR5X रैम मिलती है, UFS 4.0 की स्टोरेज दोनों के 256GB वाले वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें स्कोर्स की तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल स्कोर Antutu का आपको यहाँ पर 13R में देखने को मिलता है। इसके अलावा CPU का जब हमने थ्रॉटलिंग टेस्ट किया, दोनों में ही कहीं ना कहीं जब परफॉर्मेंस मोड ऑन रहता है तब ज्यादा लालपन आ जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस मोड ऑफ करके यहाँ पर ग्राफ जो है थोड़ा ठीक हो जाता है। Geekbench स्कोर्स भी तगड़े मिल जाते हैं दोनों में, एंड रीड राइट स्कोर्स भी आपको ठीक ठाक मिलते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे क्या डे टू डे यूसेज में दोनों में ऐसा कोई फर्क देखने को मिले, देखो सीधी सी बात है, अगर आप नॉट 4 भी चलाओगे ना तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ऐसे 25,000 का फोन है, आपको 40-50,000 वाले फोन वाली वाइब आएगी। तो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ऐप को ओपन करोगे, क्लोज करोगे, बहुत सारे ऐप्स को खोल के रखोगे, कोई जिटर लैग वगैरह ना हमने ना नॉट 4 में देखा ना 13R में देखा। इसके अलावा आप रैम मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों में ही 6-7 ऐप्स जो है बैकग्राउंड में आराम से रुक जाते हैं, बट जहां पर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो जाता है वो है गेमिंग वाला डिपार्टमेंट। देखो BGMI में 120 FPS का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है 13R के साथ, नॉड में यहां पर आपको 90 FPS का ही मिलता है, लेकिन 90 FPS के हिसाब से भी वहां पर आपको 80 to 90 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और जब हमने 13R का टेस्ट किया था भाई साहब बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिले थे, तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है। तो इसकी एक डिटेल गेमिंग रिव्यू की हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आई बटन जाके जरूर से चेक कर सकते हो। बट इन शॉर्ट बड़ा भाई है तो ऑफकोर्स बेटर परफॉर्मेंस देगा और बेटर FPS भी दे रहा है, 110 से 120 FPS, तो थोड़ी और फ्लूइडिटी आपको गेमिंग में देखने को मिल जाती है। बाकी जायरोस्कोप का परफॉर्मेंस दोनों में ही तगड़ा मिल जाता है। एंड कुछ लोग का ऐसा रहता है कि मेटल है नॉड 4 में तो यहाँ पर हीटिंग करेगा, नहीं भाई साहब, ये 40 डिग्री 41 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है इसका टेम्परेचर। एंड सेम चीज हमने 13R में चेक करी थी, वहां पर भी 41 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स गया था, तो दोनों में ही हीटिंग का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक चीज पकड़ लो, डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग दोनों में ही आराम से हो जाएगी, और हैवी गेमिंग भी आप दोनों में कर सकते हो, और दोनों में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस ऑफकोर्स 13R में आपको मिलेगा क्योंकि बेटर चिप है वहां पर। और एक डिपार्टमेंट जहां पर थोड़ा और डिफरेंस बढ़ जाता है वो है बैटरी वाला। 6000 mAh की बैटरी है 13R में और नॉट 4 में 5500 mAh की है। तो अब वो दिन दूर नहीं जब हम अपने पावर बैंक को स्मार्टफोन से चार्ज कर रहे होंगे। तो 6000 दे के तो भाई साहब इन लोगों ने बिल्कुल क्रेजी कर दिया है।
और ऐसा बैटरी बैकअप मिला है, हम देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मल मल्टीमीडिया अगर आप कंज्यूम करते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा 12 घंटे तक का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाए, मतलब 2 दिन तक चार्ज करने की दिक्कत नहीं। गेमिंग करोगे तब 7-8 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा 13R में, लेकिन नॉट 4 में भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। 1-1.5 दिन ये भी आराम से चल जाता है और दोनों में ही कोई भी आइडल ड्रेन का इशू नहीं है। ओवरनाइट 5G 2% ही बैटरी ड्रेन हुई थी मेरे एरिया में। और एक चीज जो अपग्रेड नहीं हुई है बल्कि डिग्रेड हो गई है 13R के साथ, वो है चार्जिंग स्पीड। 100 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है नॉट 4 और 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है 13R। और 13R जो है ना अप्रॉक्स यहाँ पर 70 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में, कंसीडरिंग बैटरी कैपेसिटी भी बड़ी है। और नॉट 4 35 to 40 मिनट्स लेता है फुल चार्ज होने में। बाकी इसके अलावा कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में ही नहीं मिलता है। बट देखा जाए ना तो ओवरऑल दोनों ही आप जो फोन है ना आपको बैटरी में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे ना। अब आ जाता है कैमरा वाला मुद्दा। यहाँ पर कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स निकल के हैं जो डेफिनेटली आपको जानने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। देखो सबसे पहले सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। थोड़ा बेटर सेंसर डेफिनेटली 13R में मिल जाता है और इसमें टेलीफोटो सेंसर भी मिला है और फ्रंट में दोनों में ही आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा की तो 13R की जो ना फोटो वो थोड़ी ज्यादा आपको नेचुरल स्किन टोन की तरफ देखने को मिलेगी। ये जो येलो येलो दिख रही है ना, ये लैंप ही कलर इसका येलो था, दैट्स व्हाई यहाँ पर फेस येलो टाइप का मिल रहा है। बाकी नॉड में हल्का सा व्हाइटिश सोशल मीडिया रेडी टाइप की आपको फोटोज मिलती है एंड थोड़ा लो लाइट में भी ना 13R बेटर परफॉर्म करता है फ्रंट कैमरा से। बाकी डिटेलिंग आपको थोड़ी अगेन बेटर 13R में देखने को मिलती है। एज डिटेक्शन दोनों में ही अच्छे से हो जाता है, HDR भी दोनों ही यहाँ पर अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। और सेम केस जाता है बैक में भी। बैक में यहाँ पर थोड़ा सा बेटर नेचुरल टोन आपको अगेन 13R में देखने को मिलती है, बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है बैक में। आपको अगर मैं फोटोज कुछ दिखाता हूँ, ये फोटोज देखिए, आपको डेफिनेटली कोई डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। आप बोलोगे तो सेम ही है फोटोज, और कुछ फोटोज आपको शायद 13R की अच्छी लगी, कुछ फोटोज नॉट 4 की अच्छी लग जाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 13R का कैमरा और बेटर होना चाहिए था। बाकी ये कुछ सैंपल्स है, इंडोर में लिए हैं, आउटडोर में लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं, ह्यूमन फेस के साथ लिए, तो आप लोग बताइए कि आपको कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। इसके अलावा मेन से 2x में जूम हो जाता है यहाँ पर दोनों ही फोन में, लेकिन टेलीफोटो लेंस है तो आपको ज्यादा बेटर डिटेलिंग आप देख सकते हो। यहाँ पर दाढ़ी वगैरह सब प्रॉपर्ली दिख रही है यहाँ पर 13R में। इसके अलावा पोर्ट्रेट में भी आपको 2x का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पर भी बेटर डिटेलिंग आपको 13R के साथ मिलती है। एंड HDR भी ये जो है नॉर्मल और पोर्ट्रेट मोड दोनों में ही अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। एंड अल्ट्रा वाइड की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बेटर नॉट 4 की फोटोज लग रही थी, थोड़ा बेटर लाइट उसमें आ रहा था। लेकिन अगर हम बात करें नाइट मोड की तो 13R थोड़ा बेटर लाइट को कैप्चर करता है अगर आपके लो लाइट के सिनारियो ज्यादा हैं। और अब आ जाता है वीडियो वाला डिपार्टमेंट। यहाँ पर मेरे को लग रहा था भाई कुछ तो 13R के ऊपर प्लस पॉइंट मिलेंगे। देखो सबसे पहले फ्रंट कैमरा से दोनों में ही फुल HD 30 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हो। भाई साहब यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 4K एटलीस्ट 13R में देते। और बैक से बात करें तो 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों को साइड बाय साइड। लेकिन यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करोगे डिटेलिंग तो आई नो 13R में बेटर मिल रही है, लेकिन जो लाइट को बैलेंस करना होता है, जैसे बैकग्राउंड में सन है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज्यादा बेटर नॉड 4 लाइट को बैलेंस कर पा रहा है। तो होपफुली 13R अपडेट के साथ ये चीजें फिक्स करेगा। बाकी अल्ट्रा वाइड से भी फुल HD 30 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, दोनों में ही ठीक ठाक क्वालिटी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये था पूरा कैमरा वाला डिपार्टमेंट। देखो कैमरा वाले डिपार्टमेंट फ्रंट कैमरा डेफिनेटली 13R का बेटर है, लेकिन बैक कैमरा ऑलमोस्ट सेम ही दोनों का देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग उसमें वीडियो की जो रेजोल्यूशन है वो भी आपको सेम देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस कहाँ रह गया भाई साहब, बस एक टेलीफोटो सेंसर पे। तो क्या टेलीफोटो सेंसर के लिए 15,000 एक्स्ट्रा देने चाहिए? विच ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन। सो पूरी दुनिया भर की हमने बातें करी, अब कंक्लूजन शॉर्ट सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं। देखो नॉट 4 और 13R में 15,000 का फर्क है, और 15,000 के फर्क में आपको क्या अलग चीजें देखने को मिलेंगी ये मैं बता देता हूं। डिस्प्ले में LTPO मिल जाएगी, थोड़ी सी ब्राइट मिलेगी, डिजाइन दोनों का ही प्रीमियम मिलता है, कनेक्टिविटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है, और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी दोनों का सेम मिलता है। जस्ट 1 साल के ज्यादा अपडेट आपको 13R के साथ मिलेंगे। बाकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर 13R में मिलती है, लेकिन नॉट 4 भी आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और बैटरी वाले डिपार्टमेंट बोलूंगा कैपेसिटी ज्यादा है 13R की, लेकिन चार्जिंग स्पीड नॉट 4 में मिलती है, तो इक्वल आउट कर देता है वो चीजें। और कैमरा वाले डिपार्टमेंट में टेलीफोटो लेंस एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अपने यूसेज के हिसाब से अपना डिसीजन बनाइए कि क्या चीजें आपके लिए ज्यादा मैटर करती है। अगर लग रहा है कि ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती तो 15,000 मत दीजिए, नॉट 4 ले लीजिए, उसमें भी खुश रहेंगे। बाकी अगर कुछ डाउट है अगेन इन दोनों फोन के रिगार्डिंग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी नो इंटरेस्टिंग 10 वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। किसका है ये तुमको इंतजार में